हेलो गाइस एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बुलेट अकाउंट्स। आज हम लोग कंपनी के अकाउंट्स के साथ कुछ खेलने जा रहे हैं, क्योंकि हम कंपनी के अकाउंट्स के साथ आज छेड़छाड़ करने वाले हैं। तो इससे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि कंपनी होता क्या है और कंपनी के कैरेक्टर्स कितने होते हैं। तो आइए, बहुत मज़ा आने वाला है आगे के वीडियोस आपको देखने में। अगर आपने मेरा थंबनेल देख के आए हैं आप, तो प्लीज़ वीडियो को पूरे एंड तक देखें। आपको मैं बताता हूँ, बस मेरे आवाज़ों को सुनते रहिए और ये जो लिखा है उसको देखिए, और आपका 100% प्रिपरेशन जो है तैयार हो जाने वाला है। चुटकी बजा के, जैसे नहीं बोलते चुटकी बजा के आ गया, वही चीज़ है, चुटकी बजा के आ जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना चैप्टर जो है 12th क्लास 12th की बुक का चैप्टर 2 है ये। तो हम बता रहे हैं आपको कि आप अगर चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पे हर प्रकार की वीडियोस जो हैं वो मिल जाती है आपको क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक। तो लेट्स गो स्टार्ट आवर वीडियोस। तो पहले मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में कि कंपनी क्या है, फिर उसके बाद मैं कैरेक्टर बताऊँगा। तो पहले हम लोग आगे कंपनी समझते हैं, ठीक है। अ कंपनी इज़ अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय द लॉ। एक मिनट, मैं आपको ड्रॉप कर देखिए। अ कंपनी इज अ आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट एंटिटी। थर्ड लाइन, हैविंग अ सेपरेट एंटिटी विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन शील। इसका मतलब क्या है, कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। अब आप कहेंगे आर्टिफिशियल पर्सन कैसे हो सकता है भाई, पर्सन आर्टिफिशियल हो जाए? तो देखो, दुनिया बहुत आगे बढ़ सका है और कुछ भी हो सकता है आर्टिफिशियल, लेकिन कंपनी के आर्टिफिशियल होने का वो मतलब नहीं है। कंपनी शुरू से ही जब से स्टार्ट हुआ तभी से आर्टिफिशियल पर्सन है। बिकॉज आपने कई बार देखा होगा कि कंपनी का एक सील होता है, जो देखिए जो उसको मैनेज करता है, चाहे जो सीईओ होता है वो ऑनर होता है। बट कंपनी ऐसे, जैसे कंपनी का एक मतलब होता है कि अगर आप जी रहे हो या मर रहे हो, अगर आपके मरने से कंपनी थोड़ी बंद हो जाएगी, वो तो कोई और चलाएगा। तो आप एज अ मैनेजर हो, लेकिन कंपनी का नाम वही रह जाएगा, ठीक है। जैसे आपने कई बार सुना होगा, ये कंपनी जो है घाटे में चली गई, तो इस कंपनी ने क्या किया, उनको ले लिया। तो अब बताओ, लेकिन कंपनी का नाम तो वही रहता है, बट क्या चेंज हो जाता है, उसके ऑनर चेंज हो जाते हैं। तो वही है, कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है, जिसको किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, मतलब किसके द्वारा बनाया जाता है, तो नियमों के द्वारा, कि ये गवर्नमेंट के जो नियम हैं उसके हिसाब से क्या होगी, कंपनी बनाएगी, ठीक है। तो और उसका क्या होता है, सेपरेट एंटिटी, मतलब उसका जो सारा काम होता है वो सेपरेट होता है। देखिए, आपको दो चीज़ बता दें, ऑनर से और बिजनेस का जो तालमेल होता है ना, वो दोनों बहुत अलग अलग चीज़ होता है। ऑनर जो है इन्वॉल्व नहीं हो सकता है कंपनी के हर एक पार्ट में, ठीक है। सक्सेस, एक कॉमन सील का मतलब है, आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे आपको कॉमन सील, अब तो आप कंपनी में जाते नहीं हो तो आपको कॉमन सील का मतलब नहीं पता होगा। आपने कई बार देखा होगा कि आप लोकल में जाओ, किसी अधिकारी का सील होता है। जैसे आप डीएम से साइन करवाने जाओगे ना, तो पहले वो क्या होता है, सील मारता है, फिर अपना सिग्नेचर मारेगा, ठीक है। तो वो सील क्या होता है, उसके पोस्ट के लिए होता है, उसके बाद सिग्नेचर मारेगा, मतलब पोस्ट पे मैं हूँ, ठीक है। तो कॉमन सील का यहाँ से ये मतलब है। और अब आगे हम लोग के पास जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी, कंपनी के क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं। तो मैंने हर वीडियोस में ये बताया कि कैरेक्टरिस्टिक उसके डिफिनीशन से ही होते हैं। तो आपने देखिए, सेपरेट लीगल एंटिटी, मतलब जो है कंपनी का अपना अलग होता है। जैसे कंपनी का अपना अलग एंटिटी होगा, कंपनी का अपना अलग काम होगा, मैनेजर का काम अलग है, कंपनी का काम अलग है। और प्रोस्पेक्चुअल एक्सिस्टेंस, अब कहाँ जा सकता है, कहाँ क्या कर सकता है, ये सब सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद हमारी आती है लिमिटेड लाइबिलिटीज़। अब आप लिमिटेड लाइबिलिटीज़ क्या होते हैं, तो जैसे देखो, लिमिटेड लाइबिलिटीज़ ये होती है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो एक ही बार कैसे 500 करोड़ 600 करोड़ कोई लगा सकता है। उसको अगर एक बार लगा रहे तो इतना टैक्स देता होगा कि कैसे हो पाएगा। तो ठीक है, जो कंपनियां क्या करती हैं, शेयर इशू करती है। आगे वीडियोस में मैं बताऊंगा कि शेयर कैसे इशू होते हैं, कैसे शेयर का काम होता है, कहाँ लिया जाता है, क्या लेन देन होते हैं,
तो वो जो सारी चीज़ें मैं मेरे अगले वीडियोस में आएंगे, जैसे कि मैंने लिखा है नेक्स्ट वीडियोस ऑन काइंड ऑफ कंपनी और डिफाइन कंपनी, ये सब सारी चीज़ें जो है मेरे अगले वीडियोस में आने वाली हैं। तो मेरा अगला वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, आप वेट करो। मेरा अगला वीडियो 1 या 2 दिन में आ जाएगा, उसका भी तैयारी करना है, लिख के रखेंगे, फिर उसको भी सही ढंग से बनाएंगे। तो और पूछ लेता हूँ, क्या हाल है? बोरिंग नहीं ना हो रहा है पढ़ाई? देखो पढ़ाई मन से करोगे ना तो ड्रीम ऑब्वियसली पूरा हो जाता है, ठीक है। और अगर ड्रीम थोड़ा इधर उधर जा रहा हो ना तो जाके कोटा फैक्ट्री देख लो, ठीक है। जीतू भैया को देखोगे बहुत मज़ा आएगा। जीतू भैया एकदम सही तरीके से समझाते हैं, सटीक समझाते हैं। तो हम लोग कहाँ थे? लिमिटेड लाइबिलिटीज़ पे थे बात करें, देखो भूल गया। तो लिमिटेड लाइबिलिटीज़ तो मैं बता रहा था कि शेयर इशू करते हैं। तो कंपनियों को जैसे होता है कैपिटल की ज़रूरत होती है। कैपिटल मतलब पूंजी। 11th पढ़ के 12th में आए हो तो फिर मैं बता दे रहा हूँ कैपिटल मतलब क्या होता है। कैपिटल मतलब पूंजी होता है। तो जो पूंजी जो है वो लगाती है तो शेयर इशू किया जाता है। और शेयर को कौन खरीदता है? हमारे और आपके जैसे लोग शेयर को खरीदते हैं, जिनकी लिमिटेड लाइबिलिटी जो है कि 10 रुपये का एक शेयर है, तो मैंने एक शेयर परचेज किया तो 10 दिया, 11 आपको नहीं देना है। तो वही यहाँ मतलब है लिमिटेड लाइबिलिटीज़ की। उसके बाद आ जाता है कॉमन शील। कॉमन शील जैसे मैंने आपको बता दिया कि अभी आपने कंपनी तो देखे नहीं होंगे, तो आपको क्या है, आपने इधर डीएम को देखा होगा, तो जब आप डीएम चाहे कोई भी अधिकारी पे जाते हो तो एक देखना है उनका सील होता है। पहले वो सील मारेंगे। जैसे आपने अपने स्कूल में अगर आप पढ़ रहे हो तो आप जब अपने प्रिंसिपल के जाते हो सिग्नेचर करें ना, तो देखो स्कूल भी एक बिजनेस है, लेकिन ये दूसरा टाइप का बिजनेस है। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल का सील होता है, पहले सील पड़ता है, उसके बाद से सिग्नेचर, जो भी आपके प्रिंसिपल के पोस्ट पे होगा, ठीक है, तो वो उनका सिग्नेचर होगा। अब होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स को हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ऑनरशिप, और इसका जो मैनेजमेंट होता है ना वो उनके ऑनर से क्या होता है, बिल्कुल अलग होता है। तो इनको कोई दिक्कत नहीं होता है। देखो आप चीज़ एक बता दे रहे हैं कि आप अगर कंपनी का ऑनर हो और आपका डेथ हो जाता है तो फिर उस कंपनी के ऑनर शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो जब तक सारे शेयर वाले जीते रहेंगे आपकी कंपनी कभी बंद नहीं होगी। आपके जगह आपके परिवार का कोई चलाएगा, चाहे जो भी उस कंपनी को फिर खरीदता है तो वो चलाएगा। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि मैनेजर, जब मैनेजमेंट और वो जो है ऑनर से क्या होता है, एकदम सेपरेट होता है, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक फॉर योर वॉच माई वीडियो। अगर पूरा देख लिए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हमारा आना है काइंड ऑफ कंपनी और डिफाइन कंपनी पे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।